गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कल हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे थे। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी तो मेरी तरफ से ही आ रहे हैं, जो कि कायदे से आपकी तरफ से आने चाहिए थे। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ, फिर अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस बचे हो तो बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट से हमने लीनियर इक्वेशन भी बनाई है पिछले चैप्टर में, राइट। अभी अपन क्या बनाने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर एक फिक्स, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक स्टेबल स्पीड। उस जैसे मान लो मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी, मैं 80 से ज्यादा 75 जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 85 जा रहा हूँ, मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो एक जैसे दिखे। अभी आप सब लोग यूनिफॉर्म में जाते हो, स्कूल में सब एक जैसे दिखते हो, वही होता है यूनिफॉर्म, जो मतलब सबको एक जैसा दिखाए उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड, लगभग लगभग एक जैसी स्पीड से वो चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 80 चलेगी, 80 से 79 भी नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म में भी कभी कभी किसी की टाई मिसिंग होती है, किसी के जूते मिसिंग होते हैं, किसी की कलर शेड थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन करीब करीब सब एक जैसे दिखते हैं ना। समझ गए? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, उसकी जो स्पीड है अगर उस स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी जाए, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। तो टाइम पिछले वाले टाइम से, जो ओरिजिनल टाइम ले रही थी ट्रेन, उससे 1 घंटा कम लेगी। अब ओरिजिनली उसकी स्पीड क्या थी और ओरिजिनली उसका टाइम क्या था वो नहीं पता, पर उसके ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दें तो उसके ओरिजिनल टाइम से 1 घंटा टाइम हो जाता है कम। फॉर द सेम जर्नी, वही 360 किलोमीटर की जर्नी सेम है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाओ। तो बताओ, तो ट्रेन की स्पीड इसने कौन सी पूछी है? पहले वाली या 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाकर जो बनी वो वाली? पहले वाली। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड बढ़ाओ। बताओ, ठीक है ना? क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। ये तो एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात है कि अगर ऐसा करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो टाइम 1 घंटा कम हो सकता है। बट ऐसा हो तो ना रहा है। ओरिजिनल स्पीड तो उसकी वही रहेगी जो शुरुआत में, तो वही स्पीड आपसे पूछी गई है। क्लियर है? जो पूछे उसी को एक्स मान लो, एक ही चीज पूछी है, यानी ओरिजिनल स्पीड को क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास डिस्टेंस कितना है, चलो बताओ। 3 कॉलम बना देता हूं मैं। डिस्टेंस, स्पीड, जो बातें कर रहा है इसका मतलब उसको आता है, मैं उसको यहां बुला के सॉल्व करवाऊंगा अब। हम सबको वही सॉल्व करके देगा। ठीक है? आपके मुंह से तभी आवाज निकलनी चाहिए जब टीचर आपको बोले कि हाँ पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। डिस्टेंस कितनी है बोलना? 360 किलोमीटर। यहां पे ध्यान दो और यहां पे उसमें शामिल हो जो वार्तालाप चल रहा है। स्पीड को जैसे ही मैं कह रहा हूं कि एक्स मान लेते हैं अपन, मान लिया। तो अगर डिस्टेंस 360 है और स्पीड एक्स है तो टाइम क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट मीन्स 360 डिवाइडेड बाय एक्स आवर्स। ये टाइम हो गया। ये ओरिजिनल केस है। ये क्या है? ओरिजिनल केस। अब वो हाइपोथेटिकल केस पे चलते हैं कि ऐसा कर दें, वैसा कर दें, वैसा कर दें, जो वो करवा रहा है उस केस पे चले। मॉडिफाइड केस कह लो या हाइपोथेटिकल केस कह दो। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस पे अपन चलते हैं। तो हाइपोथेटिकल केस में तीनों चीज बताओ। डिस्टेंस कितनी है हाइपोथेटिकल केस में? सेम, वो कह रहा है सेम जर्नी, खुद कह रहा है ना। और नहीं भी कहे तो अंडरस्टूड है कि स्पीड और टाइम में फेरबदल कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहां से जयपुर गया। अब जयपुर में किसी फिक्स स्पीड में चलाया और किसी फिक्स टाइम में पहुंचा, लेकिन मैं लेट पहुंचा। सपोज करो कोई एग्जाम था, मैं लेट पहुंचा, तो मैं वहां पर लेट होने के बाद सोच रहा हूँ अगर यार मैं इस स्पीड को इतना बढ़ा देता तो मेरा टाइम इतना कम हो जाता और मैं समय पे पहुंच जाती। मैं बाद में सोच रहा हूँ कि ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, किया तो नहीं मैंने। तो डिस्टेंस तो दोनों ही सेम है ना। जो मैं ओरिजिनल कवर करके आया और जो मैं कल्पना में सोच रहा हूं, उन दोनों चीजों की डिस्टेंस तो सेम है कि नहीं है? स्पीड और टाइम में ही तो चेंजेस हो रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया? अब स्पीड कितनी बढ़ाने के लिए कह रहा है वो ओरिजिनल से? कितनी बढ़ाने के लिए कह रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल अगर एक्स है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? होगी
इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब टाइम निकालो, तो वही डिस्टेंस बाई स्पीड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितनी है 360 डिवाइडेड बाय x+5, इतने घंटे हो गए बताओ, समझ गए। अब हमने दोनों ही केस का टाइम निकाल लिया, ये ओरिजिनल केस का टाइम है और वो मॉडिफाइड हाइपोथेटिकल केस का टाइम है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल टाइम है वो हाइपोथेटिकल टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, या फिर ऐसे कह लो जो हाइपोथेटिकल टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से 1 घंटा कम है। क्योंकि वो क्या कह रहा है, अगर मैं 5 किलोमीटर बढ़ा दूंगा तो टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा, मतलब ये टाइम पिछले टाइम से 1 घंटा कम है, ये टाइम पिछले टाइम से 1 घंटा कम है। तो ज्यादा टाइम कौन सा, ये वाला या ये वाला? इन दोनों में से ज्यादा टाइम कौन सा है, ये वाला, ये तो कम है ना। तो इस ज्यादा टाइम में से इस कम टाइम का डिफरेंस करे तो 1 आना चाहिए, बन गई इक्वेशन। भाई डिफरेंस ऑफ टाइम 1 आ रहा है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा। तो इन दोनों में से बड़ा टाइम कौन सा है, ये वाला। ये ज्यादा टाइम ले रही थी पहले और अब कम समय ले रही है, तो इन दोनों टाइम का अगर मैं डिफरेंस करूं तो 1 घंटा आना चाहिए। क्लियर। और दूसरी चीज, आप मैथमेटिकल सेंस को यूज करें, अगर न्यूमरेटर सेम है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, और जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा है, उल्टा है। देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें 5 जुड़ गया ना। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ओवरऑल वो फ्रैक्शन बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ओवरऑल वो फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 न्यूमरेटर फिक्स कर देते हैं, अब 2 को 3 में भाग दो और 2 को 5 में भाग दो, तो बड़ा आंसर कौन सा है, ये वाला। क्योंकि इस तरह तो 3 में से 2 हिस्से हैं, इधर 5 में से 2 हिस्से हैं, तो ऑब्वियसली 3 में से 2 हिस्से ज्यादा होंगे, तो ये ग्रेटर देन होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ओवरऑल फ्रैक्शन वो बड़ा होगा, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे का निकालते हैं, कभी भी छोटे में से बड़े का। तो आप अगर टाइम डिफरेंस देख रहे हो 1 घंटे का, तो आप बड़े टाइम में से छोटा टाइम निकालो, तो बड़ा टाइम ये है 360/x, माइनस छोटा टाइम वो है 360 डिवाइडेड बाय x+5, और ये टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आवर। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, x और x+5 का ले लिया मैंने एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद x+5 मल्टीप्लाइड बाय 360 हो गया। करो 360 इंटू एक्स, 360 इंटू 5, 1800, देखना एक बार, माइनस 360 इंटू ये वाला x, 360x इक्वल टू 1, करेक्ट। 360x माइनस 360x कैंसिल आउट, बचा कितना 1800। तो 1800 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5 इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x² प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 5x इक्वल टू 1800 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1800, 1800 को इधर बुलाओ, x² प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको सॉल्व किया जा सकता है दोनों में से किसी भी मेथड से, आइदर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जो x का आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, x के 2 आंसर्स आएंगे यहाँ पे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओरिजिनल स्पीड जो है नेगेटिव हो नहीं सकती तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव आएगा वो उसको रख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ आया। इक्वेशन से इक्वेशन बनाने पे फोकस करो, क्योंकि इक्वेशन बनाने का काम, आगे का काम तो पूरा आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डिपेंड करता है। कोई नई चीज नहीं है उसमें, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन है, जितनी प्रैक्टिस कम है उतनी कम आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस मिल रही है, जैसे स्पीड से मिल रही है, कल रेक्टेंगल के पेरीमीटर से मिली, इन पे फोकस करो कि इनसे इक्वेशन कैसे फ्रेम हो रही है। क्योंकि ये सिचुएशन हम कितनी भी यहाँ पे कवर कर ले, एग्जाम में डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी, तो सिचुएशन को आपको डील करना है। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट सिचुएशन पे चले। अब अपने आप से वादा करो नेक्स्ट सिचुएशन को मैं क्रैक करूंगा, क्योंकि वहां तो आपको ही करना है। ठीक है, समझेगा। कर दो उसको डिलीट, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। तो पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला भी उठाया मुद्दा, नया नया, तो पहले इसको कर लेते हैं और फिर चलेंगे टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। डिस्टेंस कितनी कवर करती है 132 किलोमीटर, जो कि मैसूर और बैंगलोर के बीच की दूरी है। ये सब फालतू की बातें, मिथ्या बातें, ये मत देखो।
विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट विंटर। भाई वो जो 1 घंटा कम लेती है ना, तो उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेशन है उस पे जो वो ट्रेन रुक रही है उस टाइम को इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है पैसेंजर ट्रेन जगह जगह रुकेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं, मेन मेन स्टेशन पे रुकेगी। तो वो जो रुकने वाला टाइम है वो कंसिडर मत करो, केवल चलने वाला टाइम कंसिडर करो। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है क्योंकि फास्ट चलती है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है दोनों? 132 किलोमीटर। दूसरा, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी तो स्पीड ज्यादा है, उतना टाइम कम है। एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से कंपैरिजन से स्पीड तो ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगी वो, और डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो वही सिचुएशन पहले वाली हो गई। स्लाइट डिफरेंस है, पिछली सिचुएशन में एक ही ट्रेन की दो सिचुएशन सोची गई थी। ट्रेन एक ही थी, सिचुएशन दो थी। ये ओरिजिनल सिचुएशन थी और ये काल्पनिक सिचुएशन थी। इस बार ट्रेनें दो कर दी और दोनों की अपनी अपनी सिचुएशन कर दी, तो क्या ही फर्क पड़ा उस चीज से? क्वेश्चन तो सेम ही बनाना। एक ही ट्रेन की दो सिचुएशन ले लो कि ऐसे तेज चले तो ऐसे करेगी, धीरे चले तो ऐसे करेगी, और एक ही ट्रेन की दो सिचुएशन ना लेके ट्रेन ही दो ले लो, एक एक्सप्रेस और एक पैसेंजर। ऑब्वियसली तेज चलेगी और धीरे चलेगी। डिस्टेंस उसमें भी दोनों का सेम, इसमें भी डिस्टेंस दोनों का सेम। तो सेम टू सेम सिचुएशन बनी या नहीं बनी? अब क्रैक कर सकते हो उसको, बोलो। एक तरफ ले लो एक्सप्रेस ट्रेन, एक तरफ ले लो व्हाट, पैसेंजर ट्रेन। जैसे उसमें हमने क्या लिया था? ओरिजिनल केस, मॉडिफाइड केस। एक ही ट्रेन के दो केस लिए थे। इस बार ट्रेन एक ही, ट्रेन दो है तो दोनों ट्रेन अलग अलग ले लो, एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। और वही 3 कॉलम, डिस्टेंस, स्पीड, और डिस्टेंस स्पीड की मदद से हम निकालेंगे क्या? टाइम। डिस्टेंस दोनों का सेम है, बताओ कितना? 132 किलोमीटर। बोलो। 132 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, राइट। अब पूछा क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड को एक्स मान सकते हैं, तो या तो इसकी एक्स मान लो या उसकी एक्स मान लो। तो कंपैरिजन देखो किसका किससे हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से हो रहा है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एक्स मान लें तो उससे 11 ज्यादा हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो उसकी ज्यादा 11 ज्यादा कर दो, कितनी हो जाएगी? x+11 किलोमीटर पर आवर। डन। अब दोनों से टाइम निकालो, तो इसका टाइम निकला 132 डिवाइडेड बाय x+11, और उसका टाइम निकला 132 डिवाइडेड बाय x। अब इन दोनों का टाइम डिफरेंस वही 1 घंटे का है जैसा पहले था, 1 आवर लेस। तो बताओ मुझे इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है ना दोनों के, न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है। डिनोमिनेटर बड़ा किसका है? बड़ा ये होगा x+11, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा और ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा कर माइनस करके आपको 1 के इक्वेट कर देना है, सेम टू सेम पिछले इक्वेशन की तरह इसमें सिंप्लीफाई होके और इक्वेशन बन जाएगी। वही एलसीएम लेना x इंटू x+11 को, और वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, बताओ। डिफरेंस केवल एक है, उसमें एक ही ट्रेन की दो सिचुएशन है, इसमें दो अलग अलग ट्रेन है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अच्छा, जब फ्रैक्शन कंपैरिजन की बात हो रही है तो दोनों तीनों केस ले लो। हालांकि टॉपिक से हटके दूसरी चीज ये है, मान लो कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है। तो मान लो इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है और इसका डिनोमिनेटर लार्जर है। तो बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा? न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका स्मॉल है, इसका लार्ज है, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, फ्रैक्शन कौन सा छोटा होगा? स्मॉल वाला फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है वो फ्रैक्शन लार्ज होगा और ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 उल्टा कर दो। अब डिनोमिनेटर सेम कर दो दोनों के, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करना सीख रहे हो तो सारे केसेस में सीखो, या तो किसी में मत सीखो। अब न्यूमरेटर छोटे बड़े कर दो। पहले उसमें न्यूमरेटर सेम कर रहे थे, डिनोमिनेटर छोटे बड़े कर रहे थे, अब डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर छोटे बड़े कर दो। तो इसका कर दो आप न्यूमरेटर स्मॉल, और उसका कर दो आप न्यूमरेटर लार्ज। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है फ्रैक्शन भी वही बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जैसे 1/5 2/5, 1/5
और 2/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका छोटा है इसका बड़ा है, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो न्यूमरेटर के केस में जो न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन भी वो बड़ा, डिनोमिनेटर में बस उल्टा होता है। अब तीसरा केस लो, इसका न्यूमरेटर स्मॉल कर रहा हूं जैसे पहले किया, इसका न्यूमरेटर लार्ज कर रहा हूं, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं कर रहा हूं, इसका डिनोमिनेटर लार्ज कर रहा हूं और इसका डिनोमिनेटर स्मॉल कर रहा हूं, यानी कि सेम तो कुछ ही नहीं है, ना न्यूमरेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर सेम है। अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है, फर्स्ट फ्रैक्शन या सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन बड़ा है पक्का। फर्स्ट बड़ा है, सेकंड बड़ा है। ये देखो न्यूमरेटर मैंने लार्ज कर दिया, अब डिनोमिनेटर इसका क्या करना है, छोटा करना है, 11 से छोटा करना है, जैसे मैंने कर दिया 10। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सेकंड वाला फ्रैक्शन बड़ा है। सेकंड बड़ा है। और अगर मैं इसको, चलो अच्छा कैसे पता लगा ये बताओ, एलसीएम निकाल कर, तो एलसीएम निकाल के पता कर सकते हैं। अब सुनो सबसे इजी तरीका देखो, सबसे जल्दी करने वाला तरीका देखो, सबसे जल्दी तरीका देखो। ऐसे केसेस में जब कुछ भी बराबर ना हो, आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मत करो। तो 7 × 10 कितना होता है, इसको रखो यहां, और 8 × 11 कितना होता है, इसको रखो वहां, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ये फ्रैक्शन पर, दैट्स इट। ठीक है, न्यूमरेटर वाली साइड रखो, जैसे 7 × 10 70 है, तो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर है, पर इधर क्यों रखा, क्योंकि न्यूमरेटर इसका लिया, जिसका न्यूमरेटर लो उस साइड रखो। 8 × 11 है 88, तो इसका न्यूमरेटर लिया इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर किसका लिया उसका, तो उसको इधर करो और अब कंपेयर करो दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा फ्रैक्शन दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, और उससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसमें हम सोचने में टाइम लगाते हैं, जल्दी क्रैक हो जाती है एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, टाइम एंड वर्क पे। हाँ, डिनोमिनेटर कहाँ है, डिनोमिनेटर तो 8 है ही। हाँ, हाँ हो सकता है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मान लो कि मैंने इसको 2 कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा, इधर बना 14 और 11 8 88, अभी भी यही बड़ा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इतना आपको पता होगा। डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, जो हमने स्किप किया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम के दोनों क्वेश्चन क्रैक हो गए। अब टाइम एंड वर्क में हमने क्या सीखा था, 2 3 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन कर चुके हम इसमें। तो क्या सीखा था, टाइम का रेसिप्रोकल होता है वर्क, और वर्क का रेसिप्रोकल होता है टाइम। टाइम का रेसिप्रोकल होता है वर्क, वर्क का रेसिप्रोकल होता है टाइम। कैसे, मान लो अमन एक काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3। पूरा काम 3 दिन में करती हो तो एक दिन में 1/3 काम करोगे, तो ये तो है वर्क, ये है टाइम। तो चेक करो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए या नहीं हुए। मान लो आप 5 दिन में एक काम करती हो तो एक दिन में कितना करोगे, 1/5। तो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरी चीज, टाइम को सीधे सीधे ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। जैसे अमन एक काम 2 दिन में करता है और प्रिंस एक काम 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे क्या, हाँ, दोनों मिलकर 5 दिन में करोगे। आप ही 2 दिन में कर लेते हो अकेले ही, तो इसका इसका साथ मिलने के बाद आप 5 दिन लगाओगे, और आप ही अकेले 3 दिन में कर लेते हो। तो टाइम को हम सीधे सीधे जोड़ पाए क्या, जोड़ा तो सही आंसर आया क्या, नहीं आया, आया। 2 और 3 जोड़ के 5 सही आंसर है, 5 सही आंसर है। बेटा तू कोई काम 3 दिन में करता है, अब मैंने कहा कि यार तू ज्यादा समय ले रहा है, एक काम कर इसको तेरी टीम में शामिल कर ले, दोनों मिलके करो, तो अब आप दोनों मिलकर 5 दिन लगाओगे। और ये अकेला कोई काम 2 दिन में करता है और आपको उसकी टीम में दे दूं तो ये 5 दिन लगाएगा।
तो 5 दिन लगेंगे या कम लगेंगे? उल्टा 2 और 3 दोनों से कम दिन लगेंगे, 2 दिन से भी कम लगेंगे और 3 दिन से भी कम लगेगे। तो टाइम को सीधे सीधे जोड़ नहीं पाए ना हम, लेकिन वर्क को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे आप एक दिन में मान लो 1/5 काम करते हो और प्रिंस एक दिन में 2/5 काम करता है, तो दोनों एक दिन में मिलकर 3/5 काम करेंगे नहीं करेंगे? तो वर्क को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, टाइम को सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। अब हमको सवाल गिवन होगा टाइम में, हम कन्वर्ट करेंगे उसको वर्क में, फिर वर्क को सीधे सीधे जोड़ बाकी कर लेंगे और फाइनल आंसर को वापस टाइम में चेंज कर देंगे। ये प्रोसीजर होता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, सवाल गिवन होगा टाइम में, उसको चेंज करेंगे रेसिप्रोकल करके वर्क में, और वर्क को हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। अभी अभी बात कर ली हमने, सीधे सीधे जोड़ बाकी करके जो भी करना होगा करके फाइनल आंसर को वापस रेसिप्रोकल करके टाइम में चेंज करेंगे। ओके डन। सवाल है, 2 वाटर टैप्स, 2 पानी के नल हैं, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दोनों को अगर एक साथ चलाया जाए तो एक टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं? इतने घंटे में भर देते हैं। तो ये दोनों का कंबाइंड टाइम है, मान लो टैप ए और टैप बी, दोनों का कंबाइंड टाइम है, दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर वाला टैप है ना, जिसका मुंह बड़ा है, यानी बड़ा टैप मान लो, बड़ा नल मान लो, बड़ा नल अगर अकेले काम करे तो छोटे नल के मुकाबले 10 घंटे कम लेता है सेम टैंक को फिल करने के लिए। मतलब पहले तो दोनों को साथ में काम करवाया, अब दोनों को अलग अलग काम करवा रहे हैं। भाई छोटे छोटे नल तू अलग से भर ले, फिर तेरा टाइम नोट कर लिया हमने, तू कितने घंटे में भर पाया। फिर बड़े नल अब तू अलग से भर ले उसी सेम टैंक को, तेरा भी हमने टाइम नोट कर लिया। तो ऑब्वियसली बड़े नल ने छोटे नल के मुकाबले कम समय लिया होगा, क्योंकि वो बड़ा है, इसमें ज्यादा पानी निकलता है। तो बड़े नल ने छोटे नल के मुकाबले कितने घंटे कम समय लिया? 10 घंटे कम समय लिया। तो अब आप बताओ कि दोनों अकेले अकेले कितना कितना समय ले रहे हैं? तो जो पूछे उसी को एक्स और वाई मानते हैं, तो अकेले अकेले जो समय ले रहे हैं उसको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन किसका है? लार्जर का स्मॉलर से कंपैरिजन है, तो स्मॉलर को एक्स मान ले। तो मान लेते हैं, ये ले लो यहां पे स्मॉलर टैप, ये ले लो यहां पे लार्जर टैप, और दोनों के टाइम को हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स की फॉर्म में, कर लें। ये हो गया दोनों का टाइम। तो स्मॉलर टैप का टाइम हम मान लेते हैं कि भैया तू एक्स आवर्स लेता है टंकी भरने में। तो लार्जर टैप कितना लेगा? x-10, क्योंकि वो 10 घंटे कम लेता है उससे, देखो 10 घंटे कम लेता है वो। तो ये x घंटे में भरता है, तो वो x-10 घंटे में भरेगा। अब हमको पता लगाना है दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे। तो हम, मैंने अभी अभी क्या कहा, टाइम को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, अभी हमने जोड़ के देखा कबाड़ा हो गया, नहीं जोड़ सकते। तो टाइम को वर्क में कन्वर्ट करके जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों के टाइम को वर्क में कन्वर्ट करो, इन दोनों के टाइम को किस में कन्वर्ट करो? बस। तो ये 1 घंटे में 1/x इतनी टंकी भर देगा, और ये 1 घंटे में 1/x-10 इतनी टंकी भर देगा। तो दोनों मिलके 1 घंटे में इन दोनों को जोड़ दें, उतनी टंकी भर देंगे। तो 1/x प्लस 1/x-10 इतनी टंकी भर देंगे। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लो, x मल्टीप्लाइड बाय x-10। तो x-10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x सॉल्व करो तो x प्लस एक्स -10, नीचे आओ, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 10, 10x। तो इतनी टंकी भर गई, ये वर्क है, ये दोनों का कंबाइंड वर्क है। अब दोनों का कंबाइंड वर्क है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दें तो कंबाइंड टाइम मिल जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल किया मैंने तो क्या मिला? इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या मिला? x² माइनस 10x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10। ये दोनों का कंबाइंड टाइम है, वो कंबाइंड वर्क था दोनों का, तो ये दोनों का कंबाइंड टाइम आ गया रेसिप्रोकल करते ही। अब कंबाइंड टाइम बुक के हिसाब से कितना है? 9 3/8। तो हमारे हिसाब से जो कंबाइंड टाइम है उसको बुक के हिसाब से कंबाइंड टाइम से इक्वेट कर दें, बुक के हिसाब से दोनों मिलकर इतने घंटे में भरते हैं। तो 9 3/8 को भी सिंप्लीफाई करो, 9 8 जा 72 प्लस 3, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है ना, 8 9 72 प्लस 3, 75/8 से इसको इक्वेट कर दो और बना दो इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार और, तब जाके हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगी। तो कर दो चलो, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x², 8 इंटू -10x -80x इक्वल टू RHS इसमें आओ, 2x इंटू 75 150x, और -10 इंटू 75 -750। सबको इधर बुलाओ। तो 8x² -80 और -150 मिलके -230 हो गए, और -750 इधर आके +750 हो गए, इक्वल टू 0 बन चुकी है इक्वेशन। छोटी हो सकती है क्या कुछ कॉमन लेके? वो देख लो बस। 4 कॉमन आ जाएगा क्या? नहीं 4 नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, तो 8x² में से 2 कॉमन लिया 4x², 230 में से लिया
115, 750 में से लिया 375 इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन बन गई, आंसर नहीं। इसको सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और एक्स हमने टाइम लिया, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, उसको कर देंगे रिजेक्ट। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको रख लेंगे, तो वो तो हो जाएगा स्मॉलर टैप का टाइम, और उसमें से हम 10 घटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा लार्जर टैप का टाइम। ठीक है, डू वन थिंग, इस इक्वेशन को सॉल्व करो सारे बच्चे रफली, इस इक्वेशन को सॉल्व करो सारे बच्चे रफली, एनी ऑफ द मेथड, एनी ऑफ द मेथड जो भी आपको पसंद आ रहा हो सॉल्व करो। कौन से मेथड से कर रहे हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सब क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं क्या? सारे क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं? 4 दिन तक, पहले तक तो फैक्टराइजेशन की गुण गा रहे थे, 4 दिन में इतना रूपांतरण। चलो,
तो वैल्यू तो दो ही आएंगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। वो दो वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही वो देखो। आ रही है। रूट ही लगाना भूल गए तो आपने तो हजार में इतने हजार घंटों में, हाँ 7.5 गलत है, 15/, अच्छा 15/4 करना है, अब 7.5 नहीं आया, 15/4 करेंगे तो 4 3 12, 3.75, 4 घंटे। तो ये कैलकुलेशन देख लो एक बार, सब लोग इधर देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो। 115 का स्क्वायर जल्दी से कैसे करेंगे, 100 से इतना ज्यादा है ये, तो 15 ही और जोड़ो, 130 हो गया। 115 में 15 जोड़ा 130, क्या जोड़ा तुमने, 15 का स्क्वायर जानते हो, ठीक है। 115 100 से कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा है उतना ही और जोड़ दो। 115 में 15 जोड़ा तो कितना जोड़ा आपने, जितना भी जोड़ा उसका स्क्वायर इसके आगे अरेंज कर दो। तो 132 25 विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन, मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया इस पूरे कैलकुलेशन में, आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, जितने भी बच्चे लेट थे उनको इसमें थोड़ी कम महारत होगी, जल्दी वालों को होगी। कर रहे हो होपफुली, ऐसे ही कर रहे हो ना, फिर क्या फायदा वो क्लासेस लेने का, भूलना नहीं है ना। जब आप डे टू डे वर्क में ये ट्रिक्स अप्लाई, दूसरा इधर आओ फिर एक